अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनो, तोता नहीं, क्योंकि तोता बोलता ज़्यादा है और उड़ता कम है, लेकिन बाज उड़ता ज़्यादा है और बोलता कम है। क्या आपने सोचा कि मैंने ये बात क्यों बोला? आखिर बाज सबसे ऊंचा और सबसे तेज़ क्यों उड़ता है और बाकी पक्षी उसकी तुलना में कम क्यों उड़ता है? आखिर बाज को बाकी पक्षियों से अलग क्यों माना जाता है? उसे पक्षियों का राजा क्यों कहा जाता है? आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तीन ऐसे बातें जो हमें बाज से सीखना चाहिए। पहला, बचपन का स्ट्रगल। बाज भी बाकी पक्षियों की तरह ही अंडा देता है और उससे बच्चे निकलते हैं, लेकिन जिस समय दूसरे पक्षी की बच्चे बोलना सीखते हैं, उस समय एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में पकड़कर तकरीबन 12 किलोमीटर ऊंचाइयों तक उड़ जाती है और वहाँ से उसे छोड़ देती है। कुछ समय के लिए उसके बच्चे को ये भी पता नहीं होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, और तकरीबन 9 से 7 किलोमीटर के दायरे में आते ही उसके पंख खुलने लगते हैं, और उसके पंजे भी खुल जाते हैं और वह उड़ने की कोशिश करती है। लेकिन उस समय वह नहीं उड़ पाता है, क्योंकि पहली कोशिश से कोई सफल नहीं होता है और वह तेज़ी से नीचे गिरने लगती है। जब ज़मीन से टकराने वाला ही होती है, तब उसकी माँ आती है, फिर से उसे पकड़कर फिर से उड़ जाती है, और ये तब तक करती रहती है जब तक कि उसके बच्चे उड़ना न सीख जाए। यही गुण के कारण उसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें उसे डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अंदर से मजबूत करती है। ज़रा अपने बचपन के बारे में सोचिए। क्या आप जब चलना सीख रहे थे तो एक बार में ही सीख गए? नहीं ना। दूसरा, संगति से महान। बाज कभी भी अपने से छोटे पक्षियों के साथ नहीं बैठता है और उसके झुंड में भी नहीं उड़ता है। वो जब भी उड़ता है या तो अकेला उड़ता है या फिर किसी दूसरे बाज के साथ ही उड़ता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जिससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। हमें हमेशा वैसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोर। बाज की उम्र तकरीबन 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में ही वो मरने की स्थिति में हो जाती है। उसके नाखून बढ़ने लगते हैं, उसके चोंच अधिक बढ़ जाते हैं और उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिसके कारण से वह उड़ नहीं पाता है। उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह अपने मौत को गले लगा ले या फिर उस परिस्थिति से निकलकर अपने नया जीवन जिए, और अंत में वह दूसरा रास्ता ही चुनता है। वो किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाता है और पत्थर पर अपनी चोंच को पटक कर उसे तोड़ देता है, अपनी पंजों को घिस कर उसे तोड़ देता है और इंतज़ार करता है अपने चोंच को थोड़ी बाहर आने के लिए। और जब उसके चोंच बाहर आ जाते हैं तो अपने चोंच से पंखों को नोच देता है और फिर उड़ जाता है एक नए जीवन जीने के लिए। यही गुण के कारण उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि किसी बड़े काम करने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखता। हम कभी भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसे भी इसके बारे में पता चल सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ।